जी अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी रेजिस्टेंस है जब हम उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसके लिए हमें कैसे कॉम्बिनेशन को लेकर चलना होगा। तो सेकेंडली फिर हम इसमें ये देखेंगे कि करंट अगर हमारी रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं उसको हम देखेंगे। साथ साथ ये देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये भी देखेंगे कि जनाब किस में करंट सेम रहता है, किस में डिवाइड होता है, किस में वोल्टेज सेम रहते हैं, किस में वोल्टेज डिवाइड होते हैं। इस सर्किट को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये हमारा बेसिक सॉल्विंग समझे एक मेथड होगा जिसमें हम सीरीज और पैरेलल को डील करेंगे। फिर उसके अलावा फिर हम फर्दर ये देखेंगे कि ऐसे सर्किट जिसमें दोनों कम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं तो उस सूरत में फिर हम इनको देखेंगे कि उसमें हमें करंट को वोल्टेज को कैसे मेजर करना है। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पास सीरीज सर्किट है उसमें हम हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, करंट के वोल्टेजेस के टोटल रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करनी है, टोटल करंट कैसे निकालना है। फिर अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट या किसी कंपोनेंट के अगेंस्ट जो करंट निकालना है वो करंट कैसे निकालना है। और सेकेंडली जो हर रेजिस्टेंस या कंपोनेंट के अगेंस्ट हमने जो वोल्टेज निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं इसकी। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास देखें जी प्रॉपर्टीज हैं सीरीज और पैरेलल के हवाले से। सीरीज सर्किट ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक पाथ होता है करंट के फ्लो करने का। इन अदर वर्ड्स में हम कहते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। एंड टू एंड मीन के पहले रजिस्टर का एंड दूसरे एंड के साथ है, दूसरे का एंड तीसरे के एंड के साथ है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें एक से ज़्यादा करंट का रास्ता होता है। सेकेंडली इसमें जो है ना कंपोनेंट जिस कॉन्फ़िगरेशन में लगे होते हैं उसको हम कहते हैं साइड बाय साइड। तो ये देखें एक रजिस्टर है तो दूसरा है दूसरा। अच्छा सेकेंडली इसमें रजिस्टर जो होते हैं जब सीरीज में हम लगा देते हैं तो उसमें जो करंट है वो कैसे मिलता है। सपोज अगर हम बात करें कि हमारे बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है तो आप देखें यहाँ पॉजिटिव से हम करंट चलाते हैं नॉर्मली और नेगेटिव तरफ लेके जाते हैं ऐसे। तो देखें जब आप रजिस्टर R1 से गुजरे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि R1 में से जो करंट गुजरा है वही करंट R2 में से गुजरा है और वही R3 में से गुजरा है और उसके बाद फिर वो दोबारा नेगेटिव तरफ आ रहा है। देख सकते हैं आप इसमें कि करंट तो किसी भी रजिस्टर में से गुजरेगा तो उसमें हमें ये देखने में देखना ज़रूरी है कि अगर एक रेजिस्टेंस को भी हम निकाल देते तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा। तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जो R1 में जितना गुजरा है चार्ज का अमाउंट टाइम के लिहाज से उतना ही R2 में हमें रिजल्ट मिला। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट रेट है वो हमें सेम मिलेगा। तो जिसकी वजह से हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे है जिसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टोटल करंट है वो बराबर होगा I1 I2 I3। अगर हम सीरीज सर्किट की वोल्टेज के हवाले से बात करें तो वोल्टेज इसमें डिवाइड होते हैं। लाइक अगर हम इसको इस तरह लें कि अगर लेट से हमारे पास यहाँ पे 10 वोल्ट था, टोटल वोल्टेज लेट से हमारे पास 10 वोल्ट थे तो कुछ वोल्टेज हमारे पास इस R1 में ड्रॉप होंगे, ठीक है, कुछ R2 में ड्रॉप होंगे और कुछ R3 में ड्रॉप होंगे। तो उन सारे जब वोल्टेज को हम सम अप करेंगे ये देखें V1 वो वोल्टेज जो R1 पे ड्रॉप हो रहे हैं, V2 वो वोल्टेज है जो R2 पे, और P3 जो है वो वोल्टेज हैं जो कि R3 पे ड्रॉप हो रहे हैं। इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज बन जाएंगे जिसे हम इक्विवेलेंट वोल्टेज भी कहते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए जो I1 I2 और I3 का जो नाम रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि जो करंट R1 में से गुजरेगा उसको I1, इस तरह R2 में से गुजरेगा उसको I2, और R3 में से जो करंट गुजरेगा उसको I3 कह देंगे। इसके अलावा जो अगली बात है इसमें जो हमारे पास सीरीज सर्किट है वो ये है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कैसे ऐड होंगी। तो आप इस कम्बिनेशन में देख सकते हैं इक्वल रेजिस्टेंस जो होगी वो इस तरह का कम्बिनेशन लेगी, R2 = R1 + R2 और R3। तो ये हमारे पास जो है कम्बिनेशन बनेगा इसका कुछ ऐसे। और इसमें याद रखिएगा कि जो इक्विवेलेंट या फाइनल या टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो अ, इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा होगी।
मतलब यानी कि यूँ समझना है कि लेट्स से अगर एक रेजिस्टेंस हमारे पास R1 लेट्स से 2 है, इसी तरह R3 हमारे पास लेट्स से R1 2 है, R2 भी 2 होगी, R3 हमारे पास लेट्स से 3 है। तो अब इसमें जो आप लार्जेस्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो 3 देख रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगी हमारी इस लार्जेस्ट वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि 3 + 2 प्लस ये बन गया हमारे पास 7। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इसमें जो लार्जेस्ट वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके लिहाज से ज़्यादा होगी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे पास पावर का है कि पावर किस केस में ज़्यादा होगी। तो अगर आप नोट करें तो पावर जो है हमारे पास इस केस में ज़्यादा होगी। ये देखिए P1 + P2 + P3 लिखा हुआ है, और साथ इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस 1 पे ड्रॉप होगी वही फिर साथ उसको भी ऐड कर देंगे। फिर इस तरह रेजिस्टेंस 2 पे जो होगी सो P2, इस तरह रेजिस्टेंस 3 पे जो होगी सो P3। तो इनको ऐड कर लें तो टोटल वोल्टेज टोटल पावर आ जाएगी। इसी तरह अगर सिंपली अगर हम टोटल करंट निकालें और टोटल वोल्टेज निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी। अब अगर नोट करें P1 में P अगर आप जब पावर निकालेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा P = I × V होता है, यानी कि करंट और वोल्टेज का जो कम्बिनेशन है ये आपके पास पावर बनेगी। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर हमने P1 की बात की है, समझा कि पावर वो जो कि वोल्टेज R1 के क्रॉस होगी या उसमें पाई जाएगी, तो P1 = I1 V1। इसी तरह हमारे पास टोटल पावर जो है वो क्या है, टोटल पावर जो है वो कुछ इस तरह हमारे पास वो है P1 = P1 + P2 और +P3। तो ये हमारे पास तीन किस्म की जो पावर्स हैं, P1 + P2 + P3, ठीक होगी बात। तीन किस्म की पावर्स हैं, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आती है, टोटल पावर आती है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये थी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज और पैरेलल में हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। आइए देखते हैं कि पैरेलल में जो हमारे पास करंट का, टोटल करंट का, टोटल वोल्टेज का और साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ईच रेजिस्टेंस के क्रॉस वो ड्रॉप एंड वोल्टेज है V1। इस तरह जो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस हर रेजिस्टेंस से जो पास होने वाला करंट है लाइक I1 I2 I3, उनके लिए क्या बिहेवियर मिलेगा। तो अगर आप नोट करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में साइड बाय साइड होते हैं, एक से ज़्यादा पास होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो पैरेलल सर्किट होते हैं उसमें टोटल करंट जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ करंट्स इन वेरियस रेजिस्टेंस, यानी कि सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस इसमें से बल्कि जो गुजरने वाला करंट है I1 I2 I3, आई इसमें से R1 में से गुजरने वाला जो I1 होगा, ये I2 होगा और I3, इन सारों को आप बैठ के करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, टोटल करंट आ जाएगा। ओके जी। तो इसी तरह अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें तो टोटल वोल्टेज होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। वो क्या करते हैं जी, वो सेम रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया VT = V1 = V2 = V3। ओके, इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो टोटल रेजिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं = 1/R1 + 1/R2 + 1/3। तो ये इस फैशन के अंदर, रेसिप्रोकल फैशन के अंदर ये क्या होगी ना, रेजिस्टेंस ऐड होगी। तो ये हमारे पास सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें लाजमी याद रखनी है, ताकि फिर हम फर्दर जो है जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमको देख लेंगे।